क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पहला इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन को लेके चलते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 4 उधर चल जाएगा तो माइनस 4 उधर चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 4 में, और प्लस 3y उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ x और y। अब देखिए y की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा 2। अगर मैं y के जगह पे 2 पुट करता हूं तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल रहा है -1। अगर मैं y के जगह पे 4 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका x का वैल्यू क्या निकल जाएगा -4 निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 3 पॉइंट निकल गया, एक 2,0, दूसरा -1,2 और तीसरा निकल गया -4,4, ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन को लेके चलते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे अगर 3x को मैं इधर रहने देता हूं तो माइनस वाई उधर चल जाएगा तो प्लस वाई में हो जाएगा, प्लस 5 उधर चल जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा y -5/3। अब यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूं। x एंड y। अब देखिए अगर मैं y के जगह पे 2 पुट करता हूं तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, खुद से भी 10 क्लास के बच्चे हो। अगर मैं y के जगह पे 5 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 0। देखिए 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, 0 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगर मैं y के जगह पे -1 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 3 पॉइंट निकल गया, -1/2, 0,5 और निकला -2, -1, ठीक है। अब देखिए इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहला इक्वेशन का 3 पॉइंट निकला था, पहला निकला था 2,0, तो 2,0 आपका यहीं पे आ रहा है क्योंकि y एक्सिस तो आपका 0 हो रहा है, x एक्सिस पे 2, तो 2,0 यही हो जाएगा आपका। दूसरा -1,2, तो -1,2, देखिए -1 इधर से जा रहा है, 2 इधर से जा रहा है, तो -1,2 ये इधर हो जाएगा। तीसरा निकला था -4,4, तो -4 x एक्सिस पे -4 ये आ जा रहा है, y एक्सिस पे 4 आपका ये आ रहा है, तो -4,4 ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन को आपस में मिला दूंगा। देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रहा है लाइन, ठीक है। अब देखिए मेरा जो दूसरा इक्वेशन का पॉइंट था वो -1,2 था, तो -1,2 यहीं पे आ रहा है आपका। फिर उसका क्या था 0,5, तो 0, मतलब x एक्सिस आपका 0 होगा, तो 0,5 यहीं पे आपका हो रहा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट था -2,1, तो -2 इधर से आ रहा है, -1 यहाँ आ रहा है, तो -2,1 इसी पॉइंट पे आपका हो रहा है, -2,1। अब देखिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा है। देखिए जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है -1,2 पे, वही आपका क्या हो गया आंसर। तो -1,2 ही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए मैं x को इधर ही रहने दूं तो वो +2 उधर चल जाएगा तो -2y हो जाएगा, +2 उधर चल जाएगा तो इधर -2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका मैं बॉक्स बना लेता हूं।
ये एक्स और वाई, ठीक है। अब देखिए अगर y के जगह पे मैं 0 पुट करता हूं तो x का वैल्यू -2 निकल जाएगा। अगर y के जगह पे मैं 1 पुट करता हूं तो x का वैल्यू 4 निकल जाएगा, -4 निकल जाएगा, सॉरी। अगर y की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर y के जगह पे मैं -1 पुट करता हूं तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, ठीक है। क्या के लिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 और -2 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन को लेके चलते हैं। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, तो इसमें 3 पॉइंट, पहले इसमें 3 पॉइंट निकल गया, -2, 0, -4, 1 और 0, -1। आपका इसमें क्या निकल गया, 3 पॉइंट निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन लेके चलते हैं, 3x + 2y - 2 = 0, ठीक है। 3x को इधर ही रहने देते हैं, तो 2y - 2 उधर चल जाएगा तो +2 में आ जाएगा, +2y उधर चल जाएगा तो -2y हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 - 2y/3, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे टेबल, x और y, ठीक है। अब देखिए अगर y का वैल्यू 1 पुट करते तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0। अगर y का वैल्यू 4 पुट करते तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -2। अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करता हूं, अगर मैं y के जगह पे यहाँ पे -2 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ y की जगह पे -2 पुट करता हूं तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी मेरा 3 पॉइंट निकल गया, एक 0, 1 निकल गया, दूसरा -2, 4 निकल गया, तीसरा 2, -2 निकल गया। ओके, अब देखिए ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। पहला मेरा पॉइंट क्या निकला था, 2, 0, तो यहाँ -2, 0 निकला था, तो -2, 0 इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा निकला था -4, 1, तो x एक्सिस पे आपका -4, y एक्सिस पे आपका 1, तो ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। फिर तीसरा मेरा निकला था 0, 1, मतलब x एक्सिस आपका 0, y एक्सिस आपका -1, तो ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब देखिए इसे मैं मिला देता हूं, तो इस प्रकार से मैंने इसे क्या किया, स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो दूसरा इक्वेशन का जो मैंने पॉइंट निकाला था, 3 पॉइंट, पहला निकला था 0, 1, तो ये यहाँ पे लाए होगा 0, 1। दूसरा -2, 4, तो -2, 4 इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। तीसरा मैंने लाई किया था 2, -1, तो 2 यहाँ पे जा रहा है, -2 यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इस लाइन को भी हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए इस लाइन को जब हम लोग मिला रहे हैं तो ये इस पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट क्या है आपका, 2, -2, 2, -2, यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है। पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 को पहले हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एक्स एक्सिस पे जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो वही जैसे हम लोग निकालते आए हैं ग्राफ में, तो पहले पहला इक्वेशन आपको दिया है, क्या दिया हुआ, x - y + 3y = 0, ठीक है। अगर x को मैं इधर रखता हूं तो y 3, तो +3 उधर चल जाए, +3 उधर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा, प्लस -y उधर चल जाएगा तो +y हो जाएगा, तो x = y -3 बोल सकता हूं मैं। अब मैं इसका बॉक्स बना लेता हूं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं x एक्सिस x लिखता हूँ, यहाँ पे y लिखता हूँ। अगर y के जगह पे मैं 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू -3 निकल जाएगा। अगर मैं y के जगह पे 1 पुट करूंगा तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, -2 पुट निकल जाएगा। अगर y के जगह पे मैं 2 पुट करूंगा तो x का वैल्यू मेरा क्या निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आपको दिया है 2x + 3y - 4 = 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 4 - 3y/2, ठीक है।
यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर y की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2। अगर y की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा -1। अगर मैं y के जगह पे -2 पुट करूंगा तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरे पास 5 निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं पहला इक्वेशन में भी मेरा 3 पॉइंट निकल गया, -3, 0, -2, 1 एंड -1, 2, 3 पॉइंट निकल गया। अब देखिए दूसरे इक्वेशन में भी मेरा 3 पॉइंट निकल गया, 2, 0, -1, 2 एंड 5, -2। ये भी मेरा क्या निकल गया, 3 पॉइंट निकल गया इसमें भी, ठीक है। अब इसे हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए कि पहला पॉइंट मेरा क्या निकला था 3, -0, तो यहाँ पे लाई कर रहा है। दूसरा मेरा क्या निकला था -2, 1, तो ये यहाँ इस पॉइंट पे लाई कर रहा है -2, 1। तीसरा मेरा -1, 2, तो -1, तो -1 ये इधर है और 2 इधर है, तो -1, 2 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस लाइन को मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ऐसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूँ तीनों पॉइंट को। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा मेरा पॉइंट क्या निकला था 2, 0, तो 2, 0 मेरा यहाँ पे लाई हो रहा है। और तीसरा मेरा क्या निकला, दूसरा पॉइंट क्या निकला था -1, 2, तो -1, 2 तो यहीं पे आ रहा है आपका। फिर तीसरा निकला था 5, -2, तो 5 यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे 5 ये आ रहा है, -2 आपका यहाँ आ रहा है, 5, -2 आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इस भी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जिस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, अगर मैं बात करूं इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल गया, -1, 2, ये आपका सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अब हमको देखिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका, ट्रायंगल बन रहा है, इसी का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपका बेस हो गया, हाइट इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इस पॉइंट ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हाइट हो जाएगा। आई होप यहां तक आप समझ रहे होंगे, ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल का नाम दे देते ए बी और इसका पॉइंट का नाम दे दिए सी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, हाफ। अब देखिए इसमें बेस आपका क्या है, इसमें बेस आपका ये पॉइंट से ये पॉइंट है, तो बेस आपका क्या हो गया बीसी, तो बीसी आपका क्या हो गया बेस। अब देखिए इसमें हाइट क्या हो गया, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, अब यहाँ पे भी कुछ नाम दे दीजिए जैसे कि एस दे दिए, ठीक है। तो ए एस आपका क्या हो गया, हाइट हो गया, तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया, ए एस हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है ये बी है, ये आपका क्या है सी है, ठीक है। देखिए कितना यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक गया 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक गया कितना 5 यूनिट। तो बीसी आपका कितना है 5 यूनिट, तो इंटू क्या कर देंगे 5, ठीक है। अब देखिए आपका ए एस ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना आपका निकला 2 यूनिट, ठीक है। तो ए एस आपका कितना है 2 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एस क्या कर देंगे 2 यूनिट है, ठीक है। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ गया 5, तो 5 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया एरिया, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y + 4 = 0, ठीक है। तो 2x को मैं इधर ही रहने देता हूं, तो उधर हो जाएगा आपका 3y - 4, तो x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 3y - 4/2, ओके।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका x, ये हुआ y। अगर y के जगह पे मैं 0 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरा, -2। ओके, अब देखिए अगर मैं y के जगह पे 2 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1। अगर मैं y के जगह पे -2 पुट करता हूं तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -5। अब देखिए दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपको, x प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +5 -2y। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं x एंड y का, ठीक है। अब देखिए अगर y के जगह पे मैं 0 पुट करता हूं तो x का वैल्यू 5 निकल रहा है। अगर y के जगह पे 1 पुट कर रहा हूं तो x का वैल्यू 3 निकल रहा है। अगर y के जगह पे 2 पुट कर रहा हूं तो x का वैल्यू क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा 3 पॉइंट निकल गया, -2, 0, 1, 2, और यहाँ -5, -2, 3 पॉइंट निकल गया। यहाँ पे भी आपका 3 पॉइंट निकल गया, 5, 0, 3, 1 एंड 1, 2। यहाँ पे भी आपका क्या निकल गया, 3 पॉइंट निकल गया। चलिए आप इसे ग्राफ में दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला मेरा पॉइंट निकला था -2, 0, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। दूसरा निकला था 1, 2, तो ये 1 और ये 2, तो इस पॉइंट पे लाई हो रहा है मेरा 1, 2, यहाँ पे लिखे भी है 1, 2, ठीक है। ठीक है, E1 कॉमा आपका क्या है, 2 है, ठीक है। दूसरा हमने निकाला था -5, 2, देखिए -5, 2, तो -5, 2 यहाँ पे आपका लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इक्वेशन का जो पॉइंट निकला था 5, 0, तो यहाँ पे 5, 0 होगा। 3, 1 तो 3 और ये 1, तो 3, 1 यहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है। 1, 2 आपका यहाँ पे लाइक कर रहा है, ठीक है। फिर इस पॉइंट को मैं भी मिला दूंगा, ठीक है। ऐसे करके हमें ने मिला दिया, ठीक है। अब देखिए जहां पे ये पॉइंट आपका इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका हो गया सोल्यूशन, लेकिन हमें ये ट्रायंगल का क्या चाहिए था, एरिया चाहिए। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, चलिए इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे जैसे देते थे A, B और C, 3 नाम दे दिए, ठीक, ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। अच्छा इसमें बेस क्या होगा आपका, ये होगा, BC आपका क्या होगा, बेस होगा। अच्छा हाइट आपका क्या होगा, हाइट होगा, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट आपका क्या होगा, हाइट होगा। इसे भी मैं क्या करता हूं, मिला देता हूं। ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो हाइट, अब यहाँ पे भी कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं S, ठीक है। तो AS आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे AS लिख देते हैं, ठीक है, हाफ। अब देखिए BC आपका कितना यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक गया 7 यूनिट। तो BC आपका कितना है, 7 यूनिट, तो यहाँ 7 लिख दिए। फिर देखते हैं AS आपका कितना यूनिट है, AS यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, तो AS आपका कितना है, 2 यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 यूनिट ले लिया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 7 स्क्वायर यूनिट क्या निकल गया, आंसर। यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर।